अगर बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस है और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गोल पे रहता है, प्रोसेस पे नहीं, तब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। हाउ आई मेंटेन्ड माई कंसिस्टेंसी वाइल लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। Most of the language learners, they practice English speaking for 5 days or 6 days, and after that they see no any results, no any progress, and they quit learning English. So my friends, in today's video I am going to share with you my personal favorite techniques what I used to follow, और उस टेक्निक को केवल मैंने उसी दिन फॉलो नहीं किया, मैं अभी तक फॉलो कर रहा हूँ। और मेरे दोस्तों, उस टेक्निक के थ्रू मैंने सिर्फ अपने इंग्लिश स्पीकिंग को ही इम्प्रूव नहीं किया, बल्कि नाउ आई हैव क्रिएटेड अ यूट्यूब चैनल, और ये चैनल पे भी इतने अच्छे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि वही एक टेक्निक है जो मेरे कंसिस्टेंसी में काम आ रहा है। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट कंसिस्टेंसी मेथड, नाउ लेट मी टेल यू, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई couldn't upload videos for the last 5 to 6 days. The reason was I had malaria and typhoid. So my friends, I was so unwell, I was feeling so demotivated, but fortunately when I woke up today's morning, I felt motivated and excited as usual, and I thought of recording videos once again, and I came to jungle. And you can see I have come to jungle with my Shireen. This is my personal favorite dog. Okay, every day I come with it. But now let me talk about my methods now. Okay, 1 year back when I was learning English speaking, that time I had the same problem. मैं भी 5 to 6 डेज़ के लिए प्रैक्टिस करता था और उसके बाद लगता था कि यार कोई रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे। तो कोई भी इंसान है, अगर उसको आप पैसे नहीं दोगे तो फिर वो थोड़ी ना काम करेगा। उसी तरह हम लोग भी लैंग्वेज लर्नर ही हैं, अगर हमको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आएगी, तो फालतू में क्यों सीखेंगे, टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही था। लेकिन one day what happened, fortunately I was scrolling my mobile phone, and suddenly I came across to one of my personal favorite books, that is Atomic Habit। जेम्स क्लियर का बुक है। तो मैंने बुक को पढ़ा भी नहीं, 20 मिनट्स का मे बी समरी था, और रीडर्स बुक क्लब एक बहुत ही अच्छा चैनल है यूट्यूब पे, तो मैंने वहीं से सुना था। और जब मैंने सुना तो देखें कि नहीं यार, मुझे बहुत ही बड़ा चीज़ को अचीव करने के लिए छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो मैंने क्या करता था, पहले मैं सोचता था कि मुझे अगर विराट कोहली की तरह बोलना है या फिर शाहरुख खान की तरह बोलना है, तो मुझे पूरा का पूरा ध्यान उसी तरह देना होगा, उनको कॉपी करना होगा। मैंने सब चीज़ ट्राई करके देखा, कुछ काम नहीं आया। द रीज़न वॉज आई वॉज फॉलोइंग ब्लाइंडली, एंड माई कंप्लीट अटेंशन वॉज ऑन द रिजल्ट्स ओनली। और मैं पूरी तरह से इनकन्सिस्टेंट हो जाता था कि भाई क्यों, मैं कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा। बट उसके बाद वो बुक में एक बहुत ही अच्छा सा लाइन था, अ स्मॉल चेंजेस बिग रिजल्ट्स। ठीक है, 1% ही इम्प्रूवमेंट करना है एवरी डे। और मैंने सारी चीज़ों को हटा दिया, मैंने जो भी मैंने ड्रीम्स बनाए थे उसको पूरा छोटा कर दिया, लाइक 1 वीक में उसको कन्वर्ट कर दिया कि आज एक वीक 1 है, तो इस वीक 1 में केवल स्पीकिंग पे ध्यान देंगे, लिसनिंग पे नहीं। कितना भी अच्छा सुनने वाला चीज़ क्यों ना मुझे मिले, मैं नहीं सुनूंगा, मतलब नहीं सुनूंगा, केवल मैं बोलूँगा। तो मैंने क्या किया, पहला वीक में कोई वीडियो चल रहा है तो उसको मैंने शैडोइंग टेक्निक करना शुरू किया, यानी कि मैं प्रैक्टिस करता था साथ साथ में बोल के, बहुत ही मज़ा आता था। एंड सो दैट आई कुड ऑल्सो इम्प्रूव माई प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज आई एम फ्रॉम झारखंड, इंग्लिश इज़ माई थर्ड लैंग्वेज, सो माई प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट दैट मच गुड, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट। ओके, तो उस टाइम क्या हुआ कि मैंने 1 वीक तक केवल और केवल शैडोइंग टेक्निक करी, और जब नेक्स्ट वीक में कर रहा हूँ तो उस टाइम केवल लिसनिंग करना है। और लिसनिंग मैंने एक बहुत अच्छा चैनल फॉलो किया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ लिसनिंग टाइम है। लेकिन जब मैं सेकेंड वीक केवल लिसनिंग कर रहा हूँ तो यकीन जानो कि भाई मुझे कुछ दूसरा चीज़ नहीं करना है, मुझे अदर चीज़ें नहीं करनी है, केवल और केवल लिसनिंग पे ही फोकस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब लिसनिंग कर रहे थे उस टाइम स्पीकिंग नहीं कर रहे थे, जब स्पीकिंग कर रहे थे उस टाइम लिसनिंग नहीं कर रहे थे। ठीक है, और कभी कभी मैंने रीडिंग पे भी ध्यान दिया। रीडिंग ज़्यादा नहीं करते थे, ऑनेस्टली आज भी रीडिंग नहीं करता हूँ, बट सुनता हूँ ज़्यादा, मुझे सुनना पसंद है, लिखना और पढ़ना नहीं अच्छा लगता। तो मेरे दोस्तों, ऐसा ही था कि मैंने रीडिंग बहुत कम किया, लेकिन ये भी इफेक्टिव था समटाइम्स। बट जो भी चीज़ें मैंने सीखी उसके बाद चैट जीपीटी का हेल्प बहुत लिए थे। तो आपकी यही कहना चाह रहे कि अगर आपके पास बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस है, अगर मेरा मंत्र यही है, ध्यान से सुनना, अगर बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस है और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गोल पे रहता है, प्रोसेस पे नहीं, तब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो शुरू में मेरा कितना व्यूज़ था यूट्यूब चैनल के लिए, 1, जो मैंने खुद ही देखा था,
और खुद ही सब्सक्राइब किया था। तो क्या मैं ये सोचकर छोड़ दूंगा? और अभी मेरे कितने हैं, लाइक 2K प्लस हो गया है ना, तो मैं क्या ऐसे छोड़ दूंगा कि नहीं यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कोई पसंद नहीं करेगा? ऐसा नहीं होता है ना। मैं ये मानकर चलता हूँ कि सिंगल स्टेप्स जो होता है, इंसान का कितना भी बड़ा पैर क्यों ना हो, एक बार में वो एक ही टांग उठाएगा, है ना, दूसरा नहीं उठा सकता, उठाओगे गिर जाओगे। तो मैंने ये चीज़ सीख लिया था कि नहीं, कुछ भी हो जाएगा, एक बार में एक ही पैर को उठाना है, एक बार में एक ही स्टेप लेना है, चाहे वो कोई भी फील्ड में लो, है ना। फिर मैंने क्या किया कि जब देखें उसी तरह मैंने यूट्यूब पे भी प्रोग्रेस हुआ धीरे धीरे, यानी कि व्यूज़ को मैं चेस नहीं करता हूँ, सब्सक्राइबर्स को नहीं, लोग आते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, अभी तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं। मैंने यूट्यूब जर्नी और जो लैंग्वेज जर्नी उसमें प्रोसेस सेम रखा है। उसमें ये था कि मुझे एवरीडे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना था, बहुत ज़्यादा नहीं। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जब आप पूरा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन को कम कर लेते हो ना, जब किसी से कोई आस नहीं रखते हो, जब आप पूरी तरह से अपने आस को ख़त्म कर लेते हो, एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें आपके हाथ में हो जाती हैं, सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, क्योंकि आप प्रोसेस पे ध्यान देने लगते हैं, आप मोमेंट टू मोमेंट जीने लगते हैं, आपको रिज़ल्ट से मतलब नहीं है। और जब रिज़ल्ट का ख्याल ख़त्म हो जाता है ना मन में, तो एक फियरलेसनेस आ जाता है, एक निडरता आ जाती है, मतलब अंदर से डर नहीं लगेगा आपको कि नहीं यार, मतलब मैं सीखूंगा, मतलब सीखूंगा, है ना। क्योंकि वीकली वाइज आपने प्लान कर लिया। अब जब हम लिसनिंग करते थे तो एक ही स्टोरी को 2 बार 3 बार, आई यूज टू प्रैक्टिस लाइक दैट, ओके। एंड समवन इज कमिंग, सो नाउ आई विल हैव टू स्टॉप द वीडियो राइट हियर। आई एम सो सॉरी बिकॉज एज यू ऑल नो आई एम लिटिल बिट शाई, ओके। तो पीछे डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई बात नहीं।